गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 30 क्लास 9 साइंस की करेंगे गति वेग। जिज्ञासा दीदी, वेग क्या होता है और यह चाल से किस प्रकार अलग है? ज्ञान किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है, जिसे चाल की तरह v से निरूपित करते हैं। वेग को इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय, यानी s अपॉन टी। यह वस्तु की चाल ही नहीं अपितु उसकी दिशा का भी ज्ञान देती है। यह एक सदिश राशि है जिसका परिमाण चाल और दिशा के परिवर्तन के साथ बदल जाता है। इसका SI मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड है। यह शून्य भी हो सकता है, जैसे यदि आप अपने घर से स्कूल और उसी रास्ते से वापस स्कूल से घर की दूरी 10 मिनट में तय करते हैं, तो इस स्थिति में आपकी चाल तो होगी, लेकिन यहाँ विस्थापन शून्य है, तो आपका वेग भी शून्य होगा। जब एक वस्तु सरल रेखा में बदलती हुई चाल या वेग के साथ गति कर रही हो, तो हम उसकी गति की दर का परिमाण औसत वेग से इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। औसत वेग इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग u प्लस अंतिम वेग v अपॉन टाइम। दीदी, हम यह कब कह सकते हैं कि एक वस्तु एक समान गति में है अथवा नहीं, और ऐसी स्थिति में वस्तु के वेग का क्या होता है? ज्ञान यदि एक वस्तु सीधी रेखा में गति करते हुए समान दूरी समान समय में पूरी करती है, तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। ऐसी स्थिति में वस्तु का वेग भी एक समान रहता है, परंतु यदि वस्तु अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करती है तो वह असमान गति में होती है। ऐसी स्थिति में उसका वेग भी असमान हो जाता है। इसे दो प्रकार विभाजित किया जाता है। त्वरित गति, इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ लगातार बढ़ता है। मंदन गति, इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ लगातार घटता है। जैसे कि यदि हम ब्रेक लगाएंगे तो वह मंदन गति होगी, उसमें एकदम से घटने लगेगा, या स्पीड बढ़ाएंगे गाड़ी की तो वह त्वरित हो जाएगी। या भीड़ भाड़ में जब हम चलाते हैं कार या स्कूटर या साइकिल, तो असमान वेग होता, हमारा असमान ही गति होती है, क्योंकि कभी धीरे और कभी तेज चलती है। अब एक उदाहरण देखते हैं। यदि एक साइकिल सवार बिंदु A से बिंदु B के बीच 40 मीटर लंबे सीधे पथ पर बिंदु A से B पर जाकर वापस बिंदु A पर आने में 40 सेकंड का समय लेता है, तो उसकी चाल और वेग ज्ञात कीजिए। कुल विस्थापन बिंदु A से बिंदु A के बीच की न्यूनतम दूरी 0 मीटर है और कुल दूरी है 40 प्लस 40 यानी 80 मीटर। कुल समय 40 सेकंड। तो चाल हुई हमारी तय दूरी और समय, यानी 80 बटे 40 2 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन वेग हो गया हमारा विस्थापन बटे समय। विस्थापन यहाँ 0 हुआ है क्योंकि वो जाकर वापस आ गया, तो वेग उसका कितना हो गया 0 बटे 40 यानी 0 मीटर प्रति सेकंड। वेग 0 हो सकता है और चाल 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी चाल जो दूरी उसने इकाई समय में तय की गई है वह इसकी चाल है, लेकिन वेग है विस्थापन बटे समय। इसमें दिशा भी बताई जाती है। स्वयं को जांचिए, वेग और चाल में अंतर बताइए। किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है, और किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। वेग एक सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। वेग शून्य भी हो सकता है और चाल शून्य नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 2 है, यदि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है तो उसका वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन 100 मीटर है, समय 25 सेकंड है, तो हम 25 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो 4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। प्रश्न 3, यदि एक मोटरसाइकिल एक खाली हाईवे पर एक निश्चित वेग से जा रही है तो यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है? यह एक समान गति का उदाहरण है। इसमें गति भी समान है और वेग भी उसका समान है।